नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम लोग वैदिक वाङ्मय के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरे साथ अध्ययन करें, ध्यान पूर्वक मनोयोग के साथ। आइए हम लोग वैदिक वाङ्मय के विषय में कुछ चर्चा करें। वैदिक वाङ्मयम, देखिए वैदिक वाङ्मय में पहले हम दो भाग देखेंगे, वेदः वेदांगम, वेद और वेदांग। तो वेद जो है, वेद के अंतर्गत आप वेद विभाग देखेंगे, वेद मीमांसा को देखेंगे, और वेदांगम जो है वेद के ही अंग हैं और 6 अंग हैं। तो क्या है? तो पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरणम, चौथा निरुक्तम, छंदः, ज्योतिष। तो वेद के कितने अंग होते हैं? सिया वदतु वेदस्य कति अंगानि? षटंगानि सन्ति। नाम वदतु। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शोभनम्। अग्रे वेद विभागः अस्ति, पुनः वेद मीमांसा अस्ति। शोभनम्। तो वेद विभागः, वेद विभाग में कौन कौन से आते हैं बताओ? संहिता, ब्राह्मणम और आरण्यकम, उपनिषद। हाँ, तो ये 4 आ जाते हैं। कौन कौन, एक बार पुनः वदतु। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकम, उपनिषद। बिल्कुल सही है। संहिता में, संहिता के अंतर्गत फिर कौन कौन से वेद हैं? ऋग, यजुः, साम, अथर्व। शोभनम्। ऋग, यजुः, साम, अथर्व। तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शोभनम। अब इनके शाखाएं हैं, है ना? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के कौन कौन शाखाएं हैं बताओ? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांखायन, मांडुकायन। ठीक है। यजुर्वेद के? माध्यन्दिन, कान, कठ, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। उत्तमम। और सामवेद के? कौथुमीय, रानायनीय, जैमिनीय। और अथर्ववेद के? पिप्पलाद, शौनक, मौद, महाभाष्य, स्तोत्र, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, चारणवैद्य और देवदर्श। बहुत अच्छा। यूजीसी नेट परीक्षा में इन शाखाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, और हर एक परीक्षाओं में प्रश्न देखने को निश्चित मिलता है। हम याद कर लें इसको, चाहे गा करके याद करें किसी भी प्रकार से, है ना? तो शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मंडुकाय, है ना, मांडुकाय। तो ये जो 5 शाखाएं आप देख रहे हैं ऋग्वेद के हैं, है ना? ऋग्वेदे कति शाखा सन्ति, इस तरह से प्रश्न होगा। अथवा शाकल शाखा कस्य वेदस्य, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न प्रकारेण प्रश्नः क्रियते। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे हम चलेंगे, इसके बाद उपनिषद की ओर चलेंगे। उपनिषद लगभग 108 है, उनमें से हम मुख्य उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। तो मुख्य उपनिषद कितने बताओ? वदतु भो। मुख्य उपनिषद नामानि वदतु। ईशावास्य, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेयी, श्वेताश्वर, छंदोग्य, बृहत। ठीक। शोभनम। हम लोग जो है ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, इनको हम पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जो है सुक्ति आदि आते हैं इसमें यूजीसी नेट के परीक्षा, इसीलिए इन उपनिषदों को आप अवश्य देख लें, जान लें। इसको याद करने का एक तरीका ऐसे भी है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय,
ऐतरेय श्वेता श्वेतर छांदोग्य बृहदारण्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो उपनिषद आप देख रहे हैं, ईश कैन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरेय श्वेता श्वेतर छांदोग्य बृहदारण्य, इसको आप कंठस्थ कर जाएं और इससे संबंधित आपको जो है देखना है सुक्तियों, इनसे संबंधित जो सुक्तियां आते हैं प्रश्न, उन सुक्तियों को याद कर लेना है कि कौन सा सुक्ति किस ग्रंथ से है। मैं इससे पूर्व तैयारी कराया हूं, इससे पूर्व हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और इसके बाद में हम इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण सुक्तियों को लेकर के आऊंगा। मित्रों, आप सब यूं ही बने रहें, आगे हम चलेंगे, सीधे वेद मीमांसा की ओर बढ़ेंगे। वेद मीमांसा के अंतर्गत जो है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। वेद मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या आता है, वदतु किम किम आयाति। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादः। बिल्कुल, ये 2 4 5 जो हम भाग देख रहे वेद मीमांसा के, विधि ही मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, इसको कंठस्थ कर जाना बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। अब विधि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? उत्पत्ति विधि, कौन कौन विधि है बताओ। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। बिल्कुल, हम वेद मीमांसा से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनमें हमने विधि मंत्र नामधेय और निषेध और अर्थवाद को देखा। अब विधि के अंतर्गत ये जो है 4 विधि हम पढ़ेंगे, 4 विधि को जानेंगे और इन चारों विधि के अंतर्गत काफी प्रश्न देखने को मिलता है। तो उत्पत्ति विधि पहला है, दूसरा विनियोग विधि, तीसरा अधिकार विधि और चौथा जो है वह प्रयोग विधि है। अब विनियोग विधि के अंतर्गत क्या क्या है बताओ। श्रुतिः लिंगम वाक्यम प्रकरणम स्थानम समाख्या। जी, 6 भाग देख रहे हैं हम। श्रुति ही लिंगम वाक्यम प्रकरणम स्थानम समाख्या, ये विनियोग विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ऋग्वैदिक देवता को जानेंगे। ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद में जो जिन देवताओं का जो है विषय आया है आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदिक देवता में इंद्र देवता को जानेंगे। उनके निवास स्थान जो है वो अंतरिक्ष स्थान है और उसी का निर्वचनम विशेषणम उपाधि स्वरूपम वाहनम अस्त्रम उपलब्धिश्च, ये जो आप ब्रैकेट बॉक्स में देख रहे हैं शुक्र परंदरा आदि, ये सारे के सारे इंद्र के उपाधि आदि नाम, तो आप याद कर जाएंगे। दूसरा जो है अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि किस स्थानीय देवता है बोलो। पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता हो गया आपका अग्नि देवता, ठीक है। इसी के अंतर्गत ऋत्विक होता, पुरोहिता आदि जो है निर्वचन विशेषण उपाधि आदि हैं, इनको याद करेंगे। उसके बाद 150वां जो है वो सोम देवता है। सोम देवता का जो स्थान है वो क्या है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी स्थानीय देवता सोम होगी। अश्विनो, अश्विनो किस प्रकार के हैं, इनका क्या स्थान है, द्यू स्थानीय। और उषस का स्थान क्या है, उषस देवता का ये भी हो गया द्वितीय स्थानीय। वरुण का ये भी द्वितीय स्थानीय। तो कहने का अर्थ है इनका स्थान जो है निश्चित है। बृहस्पति देवता पृथ्वी स्थानीय हो गए और सवित्री जो है यह द्वितीय स्थानीय हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। निर्वचनम विशेषणम उपाधि, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं विष्णु देवता है, इनका स्थान द्वितीय स्थानीय है और विक्रम त्रिविक्रम आदि नाम से इनको पुकारा जाता है। और अंतरिक्ष स्थानीय आपका रुद्र हो गया, जिसे सर्व भव शिव आदि के नाम से पुकारा जाता है। आगे ऋग्वैदिक जो है मंत्र विभाग हैं, तो ऋग्वैदिक मंत्र विभाग 10 हैं। ठीक है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितने हैं,
10 है। 10 है। तो प्रथम मंडल जो है, जिसके प्रथम मंडल के ऋषि का नाम बताओ। शतार्चिन है। कितने सूक्त हैं? 191। और मंत्रों की संख्या 2006। 2006। उसी प्रकार दूसरा जो है मंडल, जिसके ऋषि हैं आपका वृत्समत, और 43 सूक्त है, 429 मंत्र है। तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो हैं वो विश्वामित्र के द्वारा आगे हम यहाँ देख रहे हैं 62 सूक्त है। तीसरे मंडल में वैश्वामित्र। जी 62 वैश्वामित्र। विश्वामित्र का ही अण प्रत्यय यदि हम करें, विश्वा में वी को अण होकर के वैश्वामित्र बना है। तो 62 जो है सूक्त है। तीसरे मंडल में सूक्तों की संख्या कितना है ऋग्वेद के? 62। और मंत्रों की संख्या 617। ऋग्वेद के चौथे मंडल के ऋषि का नाम बताओ। वामदेव। वामदेव। वामदेव ऋषि हैं, ठीक है। चौथे मंडल में सूक्तों की संख्या 58। और मंत्रों की संख्या 589। ठीक है। पांचवा मंडल के ऋषि कौन है? पांचवें मंडल के ऋषि आत्रेय। आत्रेय। सूक्तों की संख्या 87 87 37। है। कितना है? 87 है ना, 87। पांचवें मंडल में जो है सूक्तों की संख्या 87 है। 727 जो है मंत्र है। उसी प्रकार भारद्वाज जो ऋषि हैं वो छठे मंडल के हैं, 75 सूक्त है। छठे मंडल में 765 मंत्र। सातवें मंडल के ऋषि वशिष्ठ जी हैं, 104 जो है सूक्त है सातवें मंडल में, और मंत्रों की संख्या 841। इसी प्रकार से आठवें मंडल के जो ऋषि हैं वो मत्स्य काण्व हैं, 92 + 1 अर्थात 93 सूक्त लगभग हैं, और 1716 मंत्र है। नौवें मंडल में विविध प्रकार के ऋषि हैं, पवमान आदि, जिसमें सूक्तों की संख्या 114 है और 1108 मंत्र है। 10वां जो मंडल है उसमें भी है विविध ऋषि हैं और 191 सूक्त है, और मंत्रों की संख्या 1754 है। इस प्रकार से हम लोगों ने इन विषयों को देखा, महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने वैदिक वांग्मय में वेद के भाग को देखे, उसमें वेद मीमांसा आदि के विभाग को देखे, उनके बारे में हम लोगों ने जाना, और हम लोग उपनिषद आदि के विषय में, जो मुख्य 11 उपनिषद है उनके विषय में जाना, और आगे हम लोगों ने ऋग्वैदिक देवताओं को जाना, उनके स्थान को जाना, और उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के नामों को, संज्ञाओं, विशेषणों को। साथियों, मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं लेकर के आऊंगा जितने वेद हैं उनसे संबंधित जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम जयतु भारत। पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। नमो नमः।